थोड़ा और तेज चिल्लाना है. Let me check this side. 1, 2, 3, here we go. Let's make some noise. Come on everyone. क्या बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया. सर शांत है, सर शांत है. देखा मैंने. शादीशुदा यहाँ पे कौन कौन आया है? ऐसे चिल्लाने जैसे आपकी बीवी आपके ऊपर चिल्लाती है, याद रखिए. ठीक है? ओके, 3, 2, 1. Can you make some noise everybody? Let's make some noise. बहुत बढ़िया. मुझे लग रहा है सारे कॉलेज स्टूडेंट आए हैं. बहुत बढ़िया. कंगना रनौत का कौन कौन फैन है यार? शर्मा गया लगता है कि तो जोरदार है यार. मैं इवन आई एम अ बिग फैन ऑफ आवर क्वीन कंगना रनौत. एक बार कंगना रनौत के लिए जोरदार तालियां. बड़ा ब्यूटीफुल मूवी, क्या खूबसूरत डायरेक्शन. थोड़े से दिनों में हम देखने वाले हैं 6 सितंबर. कौन कौन से कॉलेज से आए हैं? जस्ट वांटेड टू नो. एक ही कॉलेज है क्या सबका? ऐसे चिल्लाया आपने ऊपर मेरे ऊपर जैसे आपके बॉयफ्रेंड है. मैं धीरे चिल्लाया थोड़ा मेरे ऊपर, आराम से. इंटरेक्शन होने वाला है. ठीक है, बहुत कमाल की यहाँ पे हम बातें करने. कभी कभी रेडियो पे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ. आज मुझे पता चला इमरजेंसी का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है. दैट इज व्हाई वी ऑल आर हियर. और बहुत ही कमाल, बहुत ही फन करने वाले हैं थोड़ी सी देर में. लेकिन आई रियली वांटेड टू नो. मैं पहले हल्ला मचा कर रही होगी पक्का. किस किस का यहाँ पे बॉयफ्रेंड है? नहीं, अभी पापा हैं क्या? अभी खुल के बताया कौन सा आपके. मैं कुछ नहीं करवाने वाला भाई. नहीं लग रहा तो पढ़ाई में मन लगाओ. और कौन कौन देखने जाने वाला है इमरजेंसी मूवी? एक बार जोरदार हल्ला. कम ऑन. किस किस ने? मैं अच्छा कुछ आप लोगों के लिए जस्ट ना. चलो यार, और बढ़िया है. और मयंक सर क्योंकि यहीं पे है. कोई ऐसा है आप में से? हाय, शर्मा गई यार. तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि रेडियो मिर्ची के साथ काम करता हूँ मैं. और आप लोगों ने कॉलेज में बंक करा होगा, मैं ऑफिस बंक कर देता हूँ कई बार. आज मैं ऑफिस बंक करके आया. मैंने कहा कंगना रनौत जितनी सुंदर लड़की आज सामने से हम देखेंगे, एक्टर सामने से देखेंगे, अपने बॉस की खड़ूस शक्ल कौन देखेगा. लेकिन आपके जो सर की शक्ल है वो खड़ूस तो नहीं है. बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यार आपके सर. बहुत ही बेहतर. भाई तेरी स्माइलिंग बहुत अच्छी है. ऐसी गंदी नजरों से देख रहा है तू मुझे. We will get to address. हमें पता चलेगा, हमें नोटिस करने को पता चलेगा कि एक्चुअल में 1975 में वो जो 21 मंथ का टाइम था एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए काफी डैमेज जब उस टाइम पे हुआ था, तो वो हमें देखने को मिलेगा. दैट इज व्हाई आई एम एक्साइटेड. लगी क्या हो गया है? ऐसी बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर डांटते हैं क्लास में. ये बढ़िया है. बट यार यू गाइस आर ऑसम. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां. बहुत ही कमाल के स्टूडेंट्स हैं. बहुत बढ़िया. चलो फिर एक मैं कुछ मेरे पे डायलॉग्स और हैं. आई विल बी आस्किंग यू. उसके बाद हम आपको डायरेक्टली हमारी जो स्टार कास्ट है. ठीक है, तो ये डायलॉग है. आप मुझे चिल्ला के बता सकते हैं कि ये किसका डायलॉग है और कौन सी मूवी का डायलॉग है. और ऑब्वियसली हम अपनी क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं. तो मारा नाम कुसुम सागवान, यो मारी सहेली पिंकी. मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू थी. स्पोर्ट्स कोटे से. पक्का लॉक कर दिया जाए. एक बार 7 करोड़ नहीं मिलेंगे. नहीं चाहिए. अमीर घर से हो. सेल्फी चाहिए. मैं आपको पक्का क्या कहते हैं सेल्फी दिलवाने वाला हूं आज इनके साथ. कंगना मैम के साथ. मैं खुद नहीं ले पा रहा. मुझे 2 साल हो गए इंडस्ट्री में. आपको कहां से दिलवा? इनके साथ आप खुद ले लोगे. ओके बाय, हम नहीं बात करेंगे आप. ऑलराइट. तो आप में से यार एक बार मैं इस बार आप लोग बताना. ये है क्या शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा के हुए. आप तो बच्चा नहीं हुए. तो थोड़ा एनर्जी के साथ. एनर्जी बोलते हैं लड़की डांट देती है मुझे. तन्नू वर्ड्स मनु रिटर्न्स. डांट के रही हो? चलो ठीक है. हाँ ठीक है. ओके. उस गलत को, उस लड़की को बाय बोल दिया तुम्हें. बाय. ओके टाटा बाय. अच्छी लड़की थी वो बेचारी. करवा देंगे आपकी सेल्फी, कोई दिक्कत नहीं. हाँ ठीक है. एक मैं आपको स्टेप करके दिखाऊंगा. आपको बताना है ये उनका कौन सा गाना है. या फिर मैं क्या कहते हैं मम्बल रैप सुना है किसी ने आजकल? ऐसे मम्बल रैप बहुत ज्यादा चल रहा है. ठीक है, तो आई जस्ट थोड़ा सा. आप करते भी हो? गाने बनाते हो? बहुत बढ़िया. आज तो हम नहीं सुनेंगे लेकिन क्या कहते हैं. लेकिन मैं एक आपको गाने की जस्ट लिरिक्स नहीं सुनाऊंगा. आपको पहचानना है कौन सा गाना है.
नकदा हाय निधि पूरा। क्या बात है भाई, आराम से थोड़ा। बहुत बढ़िया भाई। डांस वांस करते हो यार? नहीं, क्या हो वो मुझसे बात कर लूं मैं भाई? बहुत बढ़िया, इधर आजा मेरे पास, आजा इधर इधर। तूने जो लंदन ठुमकाया है अभी, एकदम से अर्थक्वेक आया है, इधर मेरे पास। इधर से आए, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, उधर से। आई विल बी जस्ट नॉमिनेटिंग कुछ ऐसे लोग। बहुत बढ़िया था तेरा डांस यार, इधर आजा मेरे पास। बहुत बढ़िया। ओके यार, आप लोगों को सीट नहीं मिल पा रही क्या? इंजॉइंग ऐसे खड़े खड़े? ठीक है, मैं बस केयर करूंगा, मैं अभी कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक माँ का कर्तव्य होता है ना, जैसे ऐसे आप लोग मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्या हाल है भैया? ऐसे आप भी घूर के देखो मुझे, उठा के पटकोगे जैसे। आले मेरे भाई, बहुत बढ़िया। कौन से कॉलेज से हो आप? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे यार, यूपीएससी वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। यार आप लोग जितनी मेहनत करते हैं साइड में, वहाँ जो आप जहाँ प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे ठेले में जाके मोमोज खाते हैं, ठीक है, छोले भटूरे खाते हैं, वो जो प्रिपरेशन चल रही है आपकी, वो तो मुझे बहुत पसंद है। कि अभी कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? अभी स्टार्टिंग किया है 2-3 मंथ। अरे क्यों मैं रेस्पेक्ट दे रहा था इतना यार, मुझे लगा 4-5 साल हो गए। ठीक है चल, मुझे बता कि तुझे सबसे ऐसे हॉबी में सबसे क्या ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? लंदन ठुमकता तेरा ऐसे निकल के बाहर आया था, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ और ऐसी चीज जो पसंद हो। एक काम करते हैं, हम लोग सारे मिलके गाना गाएंगे भाई, लंदन ठुमकदा पे। कर ले, कर ले। ये देख कितना खुश हो रही है वो लड़की, देख रही है। हाँ इन्हें नचाओ, ये नाचेंगे, ये नाचेंगे। और भाई ठीक है, हम सारे गाने वाले हैं, आपको डांस करना है। ऐसे कैसे भाई, घर जाके और अच्छे से करेंगे। आयुष चलो ठीक है। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए बट्टू डू, तू होगी मुंडे दी कुकुड़ कुड़ कुकु पतंगार दी, तू है बेगत दी, तू हो गई मुंडे दी कुकुड़ कुड़ कुड़ू इलाद कर दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी, अंग्रेजी कर दी, टिक टिक तू कर दी, विक्टोरिया तू होगी बिग बैंग दी, पूरा लंदन ठुमकदा। आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, आप गाने डांस वगैरह में तो आपका नहीं हो पाएगा ये तो। पर यार बहुत प्यारा है मेरे भाई के लिए, एक बार जोरदार ताली यार। व्हाट अ स्पॉट, ऐसे स्टेज पे आके आना, फिर सबसे बातें करना, बहुत बहुत गट्स चाहिए मेरे भाई। चलो फटाफट घर जाके पढ़ो। गर्लफ्रेंड है आपकी? मुझे बनाओगे बॉयफ्रेंड अपना? हेलो मेरे भाई। ओके गाइस, ये एमएमएस जो तू मेरे बना रहा है ना इतनी देर से, ले मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब बना, चल बना बना, और मुझे भेज दियो, ये मुझे मम्मी को दिखाना है। ये हरकत कर रहा हूँ मैं आजकल। 1 2 3 भाई जिसका हो निकला, मुझे लगा पैसे भी फेंक के मारेगा मेरे ऊपर। ये ले, व्हाट अ क्राउड यार, व्हाट एन अमेजिंग क्राउड। पर अपने लिए जोरदार ताली, कम ऑन एवरीवन। अगर तूने ऐसी वीडियो नहीं निकाली आज अच्छी से, हाय आप नहीं बना रहे? ओके एक मिनट, कम ऑन यार एवरीवन, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा। अभी देखता हूँ मैं कौन ऐसे शर्माने वाला है। मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मैं आरजे हूँ, और जो शर्माता है ना मैं उनको बड़ा पकड़ता हूँ। आप सामने क्या देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। जो ऐसे शर्माता है ना, मैं उसको बिल्कुल पकड़ता हूँ। मेरे अंदर बहुत कीड़ा है। हाय मैम, कहाँ से आप? बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ गई, इतनी प्यारी है वो। क्या नाम है आपका? निशा। स्वीटी? आप स्वीटी हो? ये बहुत अच्छा था, मैंने उनका नाम पूछा। स्वीटी, मैं मेरे से बात कर, तू इधर आ। स्वीटी मैम क्या क्या करती हैं आप? मीडिया से ही हैं? अरे हम तो रिश्तेदारी हो गए आपस में, हेलो हेलो हो जाए, क्या बात है मैम। बहुत बढ़िया मैम। क्या आप कौन सी उससे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से हूँ, बालाजी न्यूज से। आज तो फिर आप क्वेश्चन ऐसे बना के लाए होंगे, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन फेंक के मारूंगी ऐसे, है कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है? ठीक है, मैम का तो नहीं लेना हमें। मजाक कर रहा हूँ। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, सारे मीडिया हाउसेस के लिए जोरदार तालियां। क्या ही खूबसूरत काम करते हैं हम लोग, मैं अपनी भी तारीफ करूंगा। आइए आइए प्लीज आइए एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी होती है जब ऐसा, एक बार जोरदार तालियां फॉर कंगना रनौत और क्वीन। क्या बात है, एक बार। बहुत बढ़िया मैम। दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि मैम फटाफट आए, मोहित यहां से जाए। अब एक बार जोरदार हल्ला, 3 2 1 एवरीवन कम ऑन मेक सम नॉइज। मनोज मुंतशिर सारी से, कैन वी मेक सम नॉइज एवरीवन? आर गोइंग हियर। जीवी प्रकाश कुमार सर इज आल्सो हियर।
3, 2, 1, let's make some noise everyone! Guys, are you excited? मुझे वो कॉलेज वाली एनर्जी दिखा दो जो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं। 3, 2, 1, सोचो तुम्हारा बंक लगाया आज फिजिक्स वाले सर नहीं आए। 3, 2, 1, let's go, come on everyone! Make some noise everyone, let's do this! क्या बात है, क्या बात है। I'll request everyone to please settle down, आराम आराम से बैठ जाओ। अभी आज सबके कैमरा ही निकलने वाले हैं। एक बार मैम की आवाज में सुनो। मैम कैसी लगी भाई? जबरदस्त भाई। ये सारे कॉलेज स्टूडेंट है मैम, इनके टीचर इन्हें बहुत डांटते हैं, इन्होंने मुझे ऐसे कहा इनका बस एक बार मैम प्यार से बोल रहे हैं बच्चों क्लास के अंदर आ जाओ, ये उसी में खुश हो जाएंगे। करवा दे मैम से। 3, 2, 1। कुछ बच्चों को डांट, मैं तो कह रहा हूँ आप डांट दो, उसी में खुश हो जाते हैं। बच्चों क्लास के अंदर आ जाओ। भाई मैं जा रहा हूँ भाई क्लास के अंदर। ऑलराइट गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राउड। एक बार अपने लिए जोरदार हल्ला। आई वेलकम सारे मीडिया हाउसेस को। बहुत ही कमाल का ट्रेलर हमने देखा इमरजेंसी मूवी का, विच इज लॉन्चिंग हमारे सिनेमा घरों में 6th of September। ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सेटल डाउन, सब लोग आराम से बैठ जाएं, देन वी स्टार्ट विद दिस। सारे लोग। ओके, ऑलराइट गाइस, दिल्ली वाली जो बातचीत होती है आपको पता ही है कितना कमाल होता है। एंड दैट इज वाई आज कंगना रनौत, मनोज सर, आरको एंड जीवी प्रकाश कुमार सर यहाँ पे आए हैं फॉर द म्यूजिक लॉन्च ऑफ इमरजेंसी। एक बार दिल्ली वाले स्टाइल में लेट्स वेलकम देम, कम ऑन एवरीवन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, टू स्टार्ट विद दिस इवेंट आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर मैम को, बिकॉज जैसे मैं अभी बात कर रहा थोड़ी देर पहले, हम में से कोई जेनजी है, कोई मिलेनियल है, और हमने ये सीन जो हमें बताया जाता है, कई बार हम इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, उस टाइम पे क्या हुआ था, 21 मंथ का ये पीरियड था, और हमारे मम्मी पापा जब हमें एक्सप्लेन करते हैं हमारे दिमाग में एक कहानी बनती है जब हम बुक्स में पढ़ते हैं। बट ये कितनी खूबसूरत चीज है कि हम चाहे हम जेनजी चाहे मिलेनियल, इस इवेंट को, ये जो हुआ था, ये इंसिडेंट जो हुआ था, अब हम इन्हें अपने सिनेमा घरों में देखने वाले हैं। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल। मैम क्या ही ग्रेट थॉट होगा उस टाइम पर आपने जब ये सोचा था। मैं एक बार पास आके पूछ लेता हूँ आपको, जैसे मैं मम्मी पापा से पूछता था आपके दिमाग में ऐसा थॉट कहाँ से आया तब कि यार मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ अब जिससे जितने भी जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, इस इंसिडेंट को देख पाए उस टाइम पर। आई थिंक ये डेफिनेटली जेनजी और मिलेनियल्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको स्पेशली अगर आपको कोई बात पॉलिटिक्स की बात या संविधान की बात को लेके चुप कोई कराएगा तो आप कह सकते हैं मुझे मत ज़्यादा सिखाओ, मैंने इमरजेंसी देखी हुई है। क्या बात है दोस्तों यार। सो गाइस, आर यू रेडी टू सी द ट्रेलर? क्या हम सब लोग ट्रेलर देखने के लिए तैयार हैं? कैन वी सी द ट्रेलर? एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट टीम से कि एक बार आप ट्रेलर प्लीज इसका स्टार्ट करें। ऑलराइट गाइस, एकदम गूज़बम्प आ गया मेरे तो ऐसे, लाइक इफ वी आर विटनेसिंग दिस, हमें पता चल पा रहा है, हम देख पाएंगे आखिर वो समय क्या था, वो 21 महीने का क्या समय था जब हमारे इंडिया ने एक ऐसा इंसिडेंट देखा था। ओह, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर 6th of September। और साथ ही साथ एक बहुत ही कमाल का गाना विच इज सिंहासन खाली करो, ये अभी लॉन्च हुआ है विद यार बहुत ही ज्यादा 3 मिलियन प्लस व्यूज। यार एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, ऑलरेडी इतने आ चुके हैं। अभी उसके लिए मैम हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर, एक बहुत ही कमाल का नुक्कड़ नाटक उन्होंने प्रिपेयर करा है कि मैम आएंगी हम दिखाएंगे, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो कैन यू मेक सम नॉइज आप ही के दोस्तों के लिए फॉर देयर अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन सिंहासन खाली करो। लेट्स मेक सम नॉइज एवरीवन, कम ऑन। ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट प्लीज आप लाइट ऑफ कर दीजिए, then we will just enjoy this beautiful Nukkad Natak by this beautiful team. और हम इस हक के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे कहा है, मैं जो बनाएंगे, मैं इसके हर एक पैसे का हिसाब लूंगा। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सत्ता का नशा नहीं जानता है, जो सत्ता में होता है। शिवराज सिंह भारत की बहुत बड़ी राजधानी थी। सच्चा लोकतंत्र या जनता का स्वराज अभी भी असत्य और हिंसा नहीं।
उसकी जीत जनता की है, उनके सपनों की, उनके अधिकारों की, उनकी आवाज की। अब राष्ट्रवाद की सत्ता है टिकी, लोकतंत्र का साया है, और देश ने अपनी आवाज को सुदर्शन चक्र बनाया है। जनता को रोक ले, जिसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को, जनता वो बाण है, जालिमों के हाथ है, लाठियां तो क्या हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। क्या बात है, बड़ा ब्यूटीफुल वाली परफॉर्मेंस, फुल एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस। एक बार इन स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, क्या बात है, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई होप आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आपको आई है, बिकॉज मैं देख रहा था जैसे आप देख रहे थे, जैसे हम एक्साइटेड है 6 सितंबर के लिए, यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड जब आप देख रहे थे। हमें बहुत मजा आया और आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हम यहाँ पे पूरे सारे इमोशंस फील कर रहे थे और मैं कहती हूँ कि जो प्रभाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है, और जो लाइव परफॉर्मेंस का प्रभाव होता है, जितना हमें इमरजेंसी फिल्म में दहक जाते हैं, उतना ही आप लोगों ने भी हमें वो याद करा दिया पूरी फिल्म। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। मैंने देखा एंड में मनोज सर कंगना मैम से कुछ कह भी रहे थे। सर क्या कह रहे थे आप परफॉर्मेंस के रिलेटेड ही कुछ कह रहे थे? परफॉर्मेंस तो दोस्तों कमाल थी। मैं कंगना से ये कह रहा था कि वो जो आपने आखिर में एक लाइन बोली है ना, हम दोनों का रिएक्शन देखना चाहिए था आपको उस पर। जनता की आवाज सुदर्शन चक्र है, आपने ध्रुव सत्य बोल दिया है, अटल सत्य बोल दिया है। और देख लीजिएगा जिस भावना के साथ मेरी छोटी बहन कंगना, जो कि अब माननीय सांसद भी है, एक बार तालियां बजनी चाहिए इनकी जीत के लिए। जिस भावना के साथ ये फिल्म बनाई है, उसी भावना के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश ये फिल्म देखेगा। ये जनता की आवाज है, और अभी इसी मंच से कहा गया कि जनता को रोक ले किसमें इतनी जान है, चीर दे अधर्म को जनता वो बाण है, जालिमों के हाथ हैं लाठियां तो क्या हुआ, जनता के हाथ में आज संविधान है। वर्ल्ड ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। इब्तिदा सोसाइटी के लिए एक बार जोरदार ताली होने चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल वाली परफॉर्मेंस गाइस। एंड जस्ट नॉट दिस, जैसा मैंने बताया 3 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं इस गाने को। सो आप लोग भी एक बार विटनेस करें कि कंपोजर जीवी प्रकाश कुमार सर ने कितनी खूबसूरती से इस गाने को डायरेक्ट करा है, कितनी खूबसूरती से इस गाने को बनाया। साथ ही साथ मनोज मुंतशिर सर ने इस गाने को लिखा है। एक बार कैन वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग प्लीज एक बार एवी में चला दिया जाए, और आई रिक्वेस्ट की लाइट्स प्लीज ऑफ कर दी जाए। और आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और आई नो आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट बिफोर वी आस्क द क्वेश्चंस, हमारे जो स्टार हैं वो आज यहाँ पर आए इस स्टेज में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही कमाल का गाना जैसे हमने देखा, और अभी ना थोड़ा लालच आ रहा है, हम थोड़े से और लालची हो रहे हैं कि यार एक इतना कमाल का गाना हमने देख लिया है, और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं बिकॉज थोड़ा सा लालच और बढ़ाने। एक और गाना ए मेरी जान लॉन्च होने वाला है, एक बार जोरदार तालियां आज ही करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। और फॉर दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट आरको सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। और हमारे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सब यहाँ पर आए हैं सर, उनके लिए कुछ कमाल की लाइंस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके बाद हम इस वीडियो को देखने वाले हैं, उस सॉन्ग के लॉन्च को देखने वाले हैं। एवरीवन कैन मेक सम नॉइज फॉर आरको सर, कम ऑन एवरीवन। हाय सर, गुड आफ्टरनून। बहुत इंतजार कर रहे हैं हम आप लोगों का तब से, और एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी हम लॉन्च होते हुए देखेंगे। उससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज एक बार लाइव हमारी जनता को आप उस गाने के कुछ लाइन्स अगर हो जाए तो। हेलो एवरीवन, मैं लाइक यू ऑल सो ये ट्रेलर इतना मूविंग है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद अ टैलेंट लाइक कंगना रनौत, and now Mananiya Sansad also, congratulations. And me and my partner in crime Manoj Muntashir, for many years we've been making music together, but this song of course is very special. This film is very special to me and to him. Kuch line is गाने के हैं, Manoj would be the best one, but ओके सो सर, मैं कहूँगा मनोज सर के लिए बहुत जोरदार, सर प्लीज स्टेज पे आइए, प्लीज रिक्वेस्ट हम सबकी आइए कि अगर आप भी स्टेज पर होंगे। क्या बात है, मनोज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीवन, प्लीज सर। few lines please in your amazing style, your beautiful poetry. ओके, सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको,
और बहुत बहुत आभार कि आज आप हमारी फिल्म को, हमारी आवाज़ को, देश की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सपोर्ट करने के लिए सारी कुर्सियां आपने भर दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये जो गीत, जहां मुझे औरकों ने बुला लिया कि मैं इसके कुछ बोल आपको सुनाऊं, सबसे पहले तो मैं एक जरा सी भूमिका बना दूं कुछ भी बोलने से पहले कि इस गीत पे मुझसे, औरकों से ज़्यादा अधिकार कंगना जी का है। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि सिर्फ मेरी डायरेक्टर है तो मुझे कहना चाहिए, बात सुनने में अच्छी लगती है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सच्ची है। इस गाने का इंस्पिरेशन मुझे आइडिया तक नहीं था कि ऐसा कोई गाना फिल्म में हो सकता है। आमतौर पे फिल्मों में गाने बहुत असेंबली लाइन तरीके से बनाए जाते हैं कि ठीक है, एक रोमांटिक गाना कर दो, एक देशभक्ति का कर दो, एक मूवमेंट का गाना कर दो। शी हैड द एंटायर प्लान रेडी कि ये मेरे शॉट्स होंगे, ये विजुअल्स जाएंगे, इसके साथ कोई गाना बन सकता है क्या। इतनी तैयारी, और इतनी तैयारी के बाद जब मैं और को मिले तो हमने ठीक ठाक ही काम किया है, वो आप थोड़ी देर में जज कर लेंगे। ये आप सबकी आवाज है अपने देश के लिए। ऐ मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू। अगर आपकी आवाज ये है तो मुझे पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक हाथ उठा के आवाज चाहिए आपकी। ऐ मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। इसके अलावा जो कुछ भी है, ओवर टू और को। आप बहुत प्यार से ये गाना सुने और मैं, कंगना और को हम बड़े गर्व से सुनेंगे। थैंक यू। बेस्ट वगैरह होता है ना वहां पे, वंस मोर है। बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां एवरीवन। अभी लालच और बढ़ाते हुए बहुत ज्यादा लालची अब मैं हो चुका हूं, एंड मैं अब हमारी जो डायरेक्टर मैम, प्रोड्यूसर, एक्टर कंगना रनौत मैम को एक बार स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे कमाल के लिरिसिस्ट मनोज सर प्लीज, आरको सर एंड जीवी प्रकाश कुमार सर प्लीज सर। चलो एक बार जोरदार हल्ला एवरीवन, और प्लीज ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या ही खूबसूरत आपने ये गाने, ये उपहार में हमें दिए हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले मैं अपनी जो टीम है आज, क्योंकि हमारा म्यूजिक लॉन्च है, तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीवी प्रकाश जी, इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं। और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है, हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियाँ या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारी जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन या सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है आप मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर एक वॉर सॉन्ग जो है, जो जीवी सर ने दिया है, और जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं। पर दिखा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे हम जीतेंगे कैसे शब्दों से? क्या शब्दों का चयन करें हम? वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों की चयन करें। जो इंसान ऐसे लिखते हैं, शंखनाद कर, बताइए। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या सोचता है क्या, संगीने तू छातियों में गाड़ दे। ओ वीर
कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे। क्या बात है, जोरदार ताली। तो आप बताइए अब इन महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें? जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चल ही पड़ते हैं हम भी सरहदों पे लड़ने। ऐसा जोश और ऐसे होश आपके उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियाँ, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों के आनंद उठा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर्स, मनोज जी कॉम्पोजिशन। बेकरारियाँ सर, बेकरारियाँ की कुछ बेकरारियाँ आप गा सकते हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं सुन पाऊँ तो। आप बेकरारियाँ मैं सचमुच चाहता हूँ कि आपके लिए एक रिवील हो। ये एक ऐसी मनोदशा का गाना है। आमतौर पे हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म वो होती है जो लेयर्स में बात करे, जो तहों में बात करे, जो इंसानी दिमाग के अंदर झांक के कुछ निकालने की कोशिश करे। तो मैं उसके शब्द आपके सामने ना बोल के मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक आपके सामने होगा तो आप प्लीज़ बेकरारियाँ सुने। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स दैट वी कुड क्रिएट। ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट, आई थिंक मेरे लिए, मुझे दर्द भरे गाने बहुत पसंद है। बचपन से मैं बहुत गालिब, शायरे, गज़लें छोटी उम्र में मैं बहुत सुनती थी। तो मुझे दर्द भरे गाने, और दर्द भरा गाना मेरी फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही दर्द भरा गाना है, प्लीज़ सुनिएगा। जिनको दर्द भरे गाने पसंद हैं, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ सॉन्ग दैट इज़ अबाउट मेलनकोली, दैट इज़ अबाउट पेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अपनी खुद से, दुनिया से नहीं, अब अपने आप से जब इंसान निराश होता है, नाराज होता है, और उसके साथ सरकार को सलाम है। दिस इज द सॉन्ग दैट इज डेडिकेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। वो आपको फिल्म देखने के जाना पड़ेगा कि किसके लिए, मगर सरकार को सलाम है। और वो भी एक तानाशाही पे जो है वो गाना बना है, और जिस तरह के लिरिक्स जो हैं मनोज जी ने लिखे हैं, सच में दंग रह देने वाले हैं। एंड कॉम्पोजिशन इज बाय जीवी सर। आज जो गाना हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज ए मेरे देश। मेरी फिल्म हो और दिल चीर देने वाला देशभक्ति का गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात। सो चाहे वो मणिकर्णिका हो, देयर ऑल्सो वी हैड अ सॉन्ग विच इज डेडिकेटेड, वो मेरी फर्स्ट को डायरेक्टोरियल थी, और इसमें भी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने काम के जरिए जो है इस देश को जो है एक देशभक्ति का गाना दें। तो मनोज जी और औरको जी का कॉम्बिनेशन पहले भी तेरी मिट्टी का इतना पॉपुलर है, तो मैं भी लालच में आ गई। मैंने कहा आप लोग मुझे भी एक ऐसा ही जबरदस्त गाना दीजिए। तो ए मेरे देश, मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। न जाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को, और खास आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और जो भी है जिनके स्कूल फंक्शंस होते हैं और जो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो मैं चाहूँगी कि आप इस गाने का मजा लें और इसको परफॉर्म करें। और नाउ यू कैन प्लीज आस्क अस क्वेश्चंस, एंड दिस इज स्पेशली हमारी जो म्यूजिक टीम है उनका दिन है, तो प्लीज आस्क देम क्वेश्चन। मेरा सबसे पहला सवाल जो आई थिंक हम सभी पूछना चाहते हैं सर, बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे केवल दिखा रही है कि इमरजेंसी का वो वक्त था, और जो आपने लिरिक्स लिखे हैं, सो सर कितना मुश्किल होता है, मतलब कितना चैलेंजिंग होता है कि उस एरा की आप एक मूवी बना रहे हैं, उसमें फिर आज की जनता के लिए, उस ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना, कंटेम्परेरी ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना अपने लिरिक्स में और फिर उसकी कॉम्पोजिशन में, हाउ टफ इट वाज, या कैसे आप डील करते हैं इस टाइम पे? टफ तो बिल्कुल होता है, मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क कंगना पहले कर चुकी थी। इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं, जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है।
तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीजें होती हैं। एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूं जिसमें हर चीज की क्लैरिटी है। दूसरा आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गाना अप्रूव नहीं होगा। तो इन्हें डर तो लगा मैम। कोशिश इन्होंने की होगी कि इसको हम लोग ऐसे ही पहली डायरेक्ट हम लोग लपेट लेंगे कंगना को, थोड़ा सा कोई भी गाना चिपका देंगे, पर देखो बट मैम जैसे सर ने कहा कि आप होमवर्क करके आए थे। पर इनका कोई भी गाना, हाँ। ये तो जो कविताएं अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं ना, वो भी इतनी बहुमूल्य होती हैं Right. कि हमें तो इनकी कोई भी, मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई भी पोएम मैंने कभी रिजेक्ट की है। हाँ, फिर भी आपने मुझसे कुछ गाने 3 बार लिखवाए हैं। तो दैट स्पीक्स अबाउट व्हाट शी वांटेड, व्हाट Right. काइंड ऑफ क्लैरिटी शी हैड इन हर माइंड। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एक गीत जिसका अभी कन्या ने जिक्र किया, सरकार को सलाम है जी, वो शायद पिछले कई वर्षों में, कई डेकेड्स में कोई सरकेसिज्म पे गाना। देखिए जब इमरजेंसी का जमाना था तो सारे पोएट, सारे कवि जागे हुए थे नींद से। बाबा नागार्जुन इंदिरा जी से पूछते थे उनके सामने मंच पे, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। क्या बात है। ये बाबा नागार्जुन पूछते थे। ये वो टाइम था जब दुष्यंत कुमार की गजलें लोग सड़कों पे गाते थे, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। तो ये पूरी भावनाएं समेट के कंगना अपने मन में बैठी हुई थी। इनको लगा एक पिक्चर है, जितना हम इसमें दुष्यंत कुमार बोल पाए, जितना हम बाबा नागार्जुन बोल पाए, वो सब हमें अपने तरीके से बोलना है। और मौका मिला, हमने बोला। सरकार को सलाम है, बिफोर आई पास ऑन द माइक, सरकार को सलाम है शायद पिछले कई दशकों में अकेला गाना है जो बड़े सरकास्टिक तरीके से सरकार को, उस वक्त की सरकार को अटैक करता है। उसके बोल हैं कि सरकार को सलाम है, क्या खूब कत्लेआम है, सरकार को सलाम है, लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम, तारो रे तारो। जनता पे जितना जुल्म हो रहा है, जनता कह रही अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बढ़िया लात मारते हैं आप, और मारिए हमको। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम, तारो रे तारो। ना दाएं बाएं देखो, ना आगे पीछे सोचो, बेखौफ रौंदो कुचलो, जल्लाद बन जाओ, है मोल क्या हमारा, ना ईंट है ना गारा, के बोटियां हैं बोटियां हम, नोच 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 खाओ। क्या बात है। एवरीवन कम ऑन मैम, बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे, और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे एक बैठे अपना होमवर्क नहीं करते जो टीचर्स देते हैं। तो मैम कितना आपको, बिकॉज डायरेक्ट आपने करी है मूवी, प्रोड्यूसर है, अभी एक्टिंग, क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो यार मोहित ये क्यों ले लिया, इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, किसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था? आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी, सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, एक्टर्स की भी आती है, फिर बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। आर्को सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपके गाने हमने बहुत एंजॉय करे हैं, और या तो क्या सर प्लीज मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी के लिए जब आपको ये इनवाइट आया, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको आपने कैसे देखा? लाइक आपके लिए भी चैलेंजिंग था कि उस एरा को ये रेजोनेट करना है आज की कंटेम्प्रेरी ऑडियंस से, सो वाज इट डिफिकल्ट? हाँ, एक्चुअली मुझे जब मनोज ने फ़ोन किया कि ऐसी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार जाके कंगना जी से मिले, तो आई हैड गॉन, और जब बातें हुई तो मुझे लगा कि फिल्म में, एंड ऑलरेडी जीवी इज सो टैलेंटेड, जीवी हैज डन द म्यूजिक एंड so many good films he has done. He is the best. He is the best, and he is a music machine. He is a music machine. You just have to say a song is out in 5 minutes. हो जाएगा। 5 minutes, he'll give you one composer I have seen. Don't worry, I'll come and I'll sit. And he used to, because there was a distance between us. He lives in Chennai. So sometimes I used to get, there are so many things and you have to shoot and lip sync and all of that. He's like, don't worry, I'll come to the office and I'll sit then and there and give you fresh tunes. I said, okay, fine. And that's exactly what GV sir used to do. जीवी प्रकाश कुमार सर थोड़े से शाय तो है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट सर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं वाला, बिकॉज सिंहासन खाली करो एक अलग ही इसने टोन सेट करी है, हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुली क्या कहते हैं, जैसे सर ने लिखा है, कंपोज करा है। सर
इस जब आप सॉन्ग को लॉन्च कर रहे थे अपने दिमाग में, जब आप उस गाने को बजा रहे थे या सोच रहे थे, क्या आपके थॉट थे उस टाइम पर कि यार मुझे इस मूवी में ये वाला ऐसा गाना जाना है जो एंथम नोट हो एक तरीके से? This is the most toughest sequence in the film. Like Okay. it's the interval sequence, and it is the most important breaking point of the film. So it was very very tough for us, so that the mood doesn't move away from the audience. We have to grip them with the sounds and how we are going to hold them. It was so important, and it's a classic lyric, poetry which has been from the past, which is so iconic, and I can't mess around with it. When Karna ji gave me the lyrics itself, she was like, "This is so important, GV sir. We have to do it properly." she was like that. So it was like so much of burden on my shoulders, but we had to carry it so well. But if you watch the film, it has come out so well. If you watch it with the music and with the scene and how the interval block is, it's mind blowing. I think you will love it. क्या बात है, एक बार जी प्रकाश कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। मैम, आप ऑलरेडी अपना होमवर्क करके आए हैं और प्लीज सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ही खूबसूरत, वो तो एंथम नोट ही लग रही है, बहुत समझ आ रहा है। He's so full of life and so full of energy that I have to tell you one incident about your song. So we were shooting Singhasan Khali Karo in those war rooms, and they are very small rooms, and we put the song on really low volume, and 2-3 people came and they're like, we can't breathe because this song has so much valor and so much, and they were just like, can we not have the song? I said, I'm sorry, but we have to have the song. They're like, but we can't breathe because we just feel we're gonna explode. I said, oh my God, This is a compliment. How do I take it? It's a war song, and these bichari faint-hearted girls, running around on the set. They're like, we feel we're gonna explode. I said, what? I said, what kind of a problem is this? It was so funny. I was laughing the whole day. But this is the kind of valor and energy, and when you need, I think he himself is such an energetic person, and one person who will never let you down or never turn you away because he is doing 200 things. So he's acting, he's producing, he's directing, and he's so when we talk to him, don't worry, I'm just going to finish this shot and I'm going to come and I'm going to record your song. So that's the spirit I appreciate. Don't worry, I'm going for 1 month to outdoor shoot. I'll come back and I'll shoot. But sir, you wait for 1 month. Okay, from there I'll send you something from there only. So this is the energy that I love about people who are just so willing and so there with you in spirit. Essentially, all that can be managed. But what really matters and what stays with you all your life, that person was just always available, always trying, whether you liked or you didn't like, but that person was with you all the time. And my crew and all of them have just been such a strong pillar of strength for me. क्या बात है, what a beautiful crew मैम, बहुत ही खूबसूरत। Can I just say something? Sorry, please sir, please। ये सिंहासन खाली करो की जो बात हो रही है अभी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि इस गाने से पहले हमारी डायरेक्टर साहिबा ने मुझे और जीती दोनों को बहुत डराया था। और वो क्यों डराया था? She had immense regards, she has immense regards for रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये लाइन सिंहासन खाली करो के जनता थी, ये दिनकर जी की लाइन थी। तो मेरी पहली मुलाकात में मुझे याद है, इन्होंने मुझसे बोला कि मनोज जी, इस लाइन को लेके, इस पंक्ति को लेके, जो इतनी अमर पंक्ति है, ये इतनी क्लासिक पंक्ति है कि इससे अच्छा तो लिखने का हम सोच नहीं सकते, लेकिन इतनी कोशिश करते हैं कि हम इसके आसपास रहें, इससे बहुत दूर न जाएं। So that was the brief, and I have to tell you, this song was a real challenge, क्योंकि दिनकर जी को प्रणाम करके मैं हर बार लिखने बैठा और मैंने कहा कुछ अपना 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा कुछ दे दो, आप शायद मैं लिख पाऊँ। And this is what happened. बहुत एक बार खूबसूरत जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैम जाते जाते बट मेरा एक सवाल है आपसे, हम पे रुका नहीं जा रहा है। वी नो कि 6 सितंबर को मूवी लॉन्च होने वाली है, बट उससे पहले क्योंकि जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंदिरा गांधी मैम को तो मुझको गाने मत बोलना, गाने को नहीं बोलूंगा, बट मैम एक डायलॉग हो जाए, वही आपने जो कैरेक्टर पकड़ा है, वी जस्ट लव दैट, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए एवरीवन। देखो हम सब चाहते हैं। So the favorite dialogue of mine from Emergency is, राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। एंड नाउ मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा बिकॉज ये म्यूजिक एल्बम का लॉन्च है, प्लीज कम ऑन स्टेज, लेट्स लॉन्च दिस। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां एवरीवन।
सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे मीडिया हाउसेस जो आए, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। लेट्स डू दिस म्यूजिक एल्बम कवर लॉन्च। All right, guys, let's make some noise. Come on. So much excitement. Whoa. Ma'am. Yeah. Fan of yours. You are the most bold actress of Bollywood. So मेरा first question आपसे ये है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर और अपना जो बॉलीवुड करियर है उन दोनों को मैनेज कैसे कर रही है? Is it hectic or you are enjoying? No, it's very hectic, especially the conflict of interest. Now that I am promoting my film, Yes. everybody keeps asking questions about my political career also. So it gets very confusing. Ideally, I wouldn't want to have so many media interactions. So there is no enjoyment in that, or you are enjoying these both segments? I think when you are in public service, there are a lot of responsibilities and they can kind of drain you. But when it comes to filmmaking, I enjoy it a lot. All right. Yeah, please. Hi, my name is Mehak Kaushik. There is a question like you have been advocated consistently in film industry, looking after women empowerment. So what are like आप कैसे जो आजकल जो सोसाइटी है वो डोमिनेटिंग मेन है तो उसको कैसे एम्पावरमेंट वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं? I think you should not be concerned about who are dominating men and what they are doing. I think अगर आप किसी की कंपनी में comfortable नहीं हैं, if somebody makes you feel uncomfortable, you should simply stay away from those people and be very alarmed and take care of yourself. And you should work on yourself and your life and empower. Basically focus on, क्योंकि there are so many people in the world, and everybody is free to do their things. Even people just do their thing, and if they are whatever they are doing, there is system, there is law and order to see that they are taken care of. You cannot help it in any way. So you can only help your life. So I suggest that you please focus on your life and be empowered. Whether you want to study or you want to make career in any other profession, you should empower yourself. All right. Okay. One more question. Yeah, please. हेलो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैम, आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पॉलिटिक्स, आपने हर जगह झंडे गाड़े हैं। इमरजेंसी मूवी में आपने खुद डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एक्टिंग दोनों भी की है। तो मैम, मेरा ये सवाल था कि इंडियन हिस्ट्री में एक पावरफुल वुमेन का रोल, आज की डेकेड में पावरफुल वुमेन जो आप कहलाती हैं, उसमें आपको क्या चुनौतीपूर्ण लगा उनका रोल प्ले करते हुए? इंदिरा जी का रोल? यस मैम। काफ़ी चुनौतियाँ थी। सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। वो अपनी 60s में है और मैं अभी 30s में हूँ, तो उस तरह का एक मसल मास मुझे गिराना पड़ा। और इस तरह से उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी धाकड़, जिसमें मैंने एक्शन, तो मेरा काफ़ी एक फ्रेम ऐसा हो गया था कि कन्विंसिंग नहीं लग रहा था वो उस तरह से। तो आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग था। एनी मैसेज? Okay. Can you have one more question? If we have questions for the music team, we can take, and otherwise we'll close. Okay. All right, guys. Last question. Yeah. Hi. Firstly, good afternoon. You guys look fantastic. Now, I would like to ask the composers actually, because as someone who started his music career recently, is there any way to launch his music career without getting into Bollywood? Like, since I'm not interested in like the Bollywood industry, but just making music itself, is there a possibility to just get into the breakthrough into the industry without going to the Bollywood side of things? Well, definitely. In today's day and age, I don't think it's necessary or absolutely, compulsory to start your career with films. There are many artists who come from outside, and then eventually there are directors and producers who approach them. Even historically, there were people from indie pop and outside film music who later were approached by filmmakers to contribute to a film. So it's definitely possible, especially in today's social media age. Don't you think, Divi? All right. Thank you. All right, guys. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया। मेरी तारीफ हो रही है, जरा एक बार सुन के जाएंगे।
ये इतने एनर्जी से भरे हुए हैं, इन्होंने अपना इतना मोमेंटम बरकरार रखा।